हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में ब्लॉग विद प्रीति में। आज मैं आपको 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मैंने फील किया, मेरे इस टाइम में क्या क्या हुआ था, 9 मंथ सिम्टम्स क्या क्या थे मेरे टाइम में। मेरे अर्जुन हुआ था तब, उसके टाइम मेरा बेटा हुआ था तब मेरे क्या सिम्टम्स थे, मेरी बेटी हुई थी तब क्या सिम्टम्स थे। मेरा एक रखिए, उसके यहाँ पे रखिए, ये मेरा बेटा है, ये है अर्जुन, ये है उसकी 6 मंथ्स की फ़ोटो है, जब वो 6 महीने का था तब की फ़ोटो है। ये आन्या है जो 7 इयर्स की है गाइस। ये भी बहुत शैतान है, नॉटी है, बहुत परेशान करती है मम्मा को। वो तो सभी बच्चे करते हैं, मम्मा को ये भी बहुत अच्छा लगता है कि उनके बच्चे परेशान करें। बट मैं वही डिस्कस करने जा रही हूँ आप सबके सामने कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था उस टाइम, क्या क्या मेरे सिम्टम्स रहे थे, बेटी के टाइम में क्या सिम्टम्स थे, बेटी के टाइम में क्या सिम्टम्स थे। हो सकता है मे भी आप लोगों को हेल्पफुल रहे ये वीडियो आप लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट। हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि बेबी बॉयज़ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि क्योंकि मेरी बेटी भी हो चुकी है। बेटी के टाइम में मेरा अलग सिम्टम्स था और बेटे के टाइम में मेरा कुछ अलग ही सिम्टम्स था। ज़रूरी नहीं कि जो मेरे साथ जो सिम्टम्स थे मेरे हैं वो आपके भी हों, सबका अलग अलग होता है। इससे कोई भी मैटर नहीं करता कि आपको सिम्टम ये है तो आपका बेबी बॉय होगा, कि आपको ये सिम्टम है तो बेबी गर्ल होगी। इससे कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं गाइस। आप ये सब चीज़ें मिथ है, ये सब जो होना है वो सिर्फ गॉड को पता है, जो होना है वो होगा। बस आप गॉड से यही विश कीजिए जो भी हो हेल्दी हो, अच्छे से हो, आप अच्छे से रहें, आपका बेबी अच्छे से रहे। जो अर्जुन का टाइम का जो पीरियड था गाइस, तो मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। स्टार्ट करती हूँ अब मैं कि मेरा अर्जुन का कोई प्लान नहीं था, अनएक्सपेक्टेड बेबी था। मैं ये ट्रूली आपसे बताना चाह रही हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ, तो मैं बताती हूँ गाइस कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी अर्जुन के टाइम में कि अर्जुन मुझे करना है, मेरा सेकंड बेबी का कोई प्लानिंग नहीं था। क्योंकि मेरी आन्या थी जो मेरी फर्स्ट बेटी, तो उस टाइम 2.5 इयर्स की थी, तो वो 2.5 साल की थी। तो उस टाइम मेरा कोई मतलब वो इतनी छोटी थी ना कि मैं प्लान दूसरे बेबी के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। बट अनएक्सपेक्टेड था मेरे साथ कि मैं प्रेग्नेंट थी। 1 मंथ्स प्रेगनेंसी मेरी हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था। थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं डॉक्टर के पास होके आई तो उन्होंने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। बट मैं उस टाइम अबॉर्ट कराने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि 1 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे। ये सब चीज़ें मेरे से नहीं हो सकता था। क्योंकि जब मैंने फैमिली को बताया तो उन्होंने भी बोला कोई बात नहीं, ये छोटी है, कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, देख लीजिए। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जब रिपोर्ट्स आई तो ये पता चला कि मेरे लो लाइन पर सेंटर है। तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आपको रेस्ट करना है, आपको टाइम से सोना है, ट्रैवल नहीं करना है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बताई है। तो मैंने उनके इंस्ट्रक्शन को माना, फॉलो किया। डॉक्टर जो कहती है उस टाइम आपको सब लेडीज़ आपको सब डॉक्टर की बात माननी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। उनके इंस्ट्रक्शंस जो भी देते हैं वो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं आपके लिए बेनिफिट होता है, वो तभी वो कहते हैं आपके लिए। तो उसके लिए तो मेरा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता था कि लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है, कि उसे बेबी के लिए क्या हार्म होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम होती है। तो इंटरनेट पे मैंने ऐसा सब देखा, सर्फिंग किया, इंटरनेट सर्फिंग, तो मुझे पता चला कि हाँ बेबी के लिए बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है इस टाइम में। बेबी के लिए, अपने लिए, दोनों के लिए। आपको भी हार्म हो सकता है उस चीज़ से, आपको बेबी को भी हार्म हो सकता है। तो मैंने सारा मतलब बहुत रेस्ट किया उस। एंड आपको ये भी पता सकता है बेबी बॉय अगर आपके सिम्टम्स के लिए, क्योंकि आने के टाइम में जो हार्ट बीट रेट आती थी ना मेरे, जो मैं 3 मंथ्स में मेरी जब चेकअप हुआ था, हार्ट बीट रेट बेबी का तो 160 से एबव आती थी। बट मेरी अर्जुन के टाइम में बेटा जब मेरा हुआ ना, तो उसकी हार्ट बीट 140 से एबव तो आई नहीं। तो पहला मेरा जब टेस्ट हुआ था तो 144 आई थी हार्ट बीट अर्जुन के टाइम में, बेबी बॉय के टाइम में। फिर उसके बाद सेकंड मतलब अलग अलग जब होता था टेस्ट, तो हार्ट बीट रेट जो होती थी ना डिफरेंट होती थी। बट उसका 145 से ऊपर नहीं गया कभी भी, मतलब अंडर ही रहा है 145 के। मतलब ये भी एक मेजर सिम्टम हो सकता है कि मतलब 140 के अंडर, 145 मैक्सिमम। उसके गर्ल अगर भी होती थी 162, 165, 150, अलग अलग जब चेकअप होते थे अलग अलग हार्ट बीट्स आती थी।
बट उसकी हार्ट बीट्स हमेशा हाई रहती हैं। और जो जो मूवमेंट्स होते थे अर्जुन के टाइम में, जैसे अर्जुन ने मूवमेंट स्टार्ट किए थे 3 मंथ्स पे उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे हल्का। जब फर्स्ट टाइम मैंने उसका मूवमेंट फील किया तो मुझे बहुत खुश हुआ, क्योंकि हर माँ को अपनी बेबी का मूवमेंट, हर आहट का कितना क्रेज़ वो होता है, एक्साइटमेंट कि मेरा बेबी मूव करेगा, मेरा बेबी ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मूव कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जब अर्जुन के टाइम में जब ये जो मूवमेंट्स होते थे तो बहुत हार्डली मूवमेंट्स करता था अर्जुन। एक्चुअली क्या है कि जब ये मूव करता था तो बहुत मतलब मुझे फील होता था, बहुत ज़्यादा फील होता था कि इसने मूव किया ऐसे हार्डली। लेकिन जब आन्या होने को थी बेटी मेरी होने को थी, तो उसका मूवमेंट बहुत ही हल्का लगता था कि हो रहा है, बट बहुत लाइटली लगता था। बट इसके टाइम में होता है ना कि बहुत हार्डली मूवमेंट, कुछ अगर इसे कुछ भी करना है अंदर बहुत हार्डली लगता था। एक ये भी लेकिन हार्ट रेट से बहुत एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि हार्ट रेट आपकी 45 से अंडर बिलो है तो बेबी बॉय का सिम्टम हो सकता है। और ये जो बैली पे जो लाइन होती है, जो बैली पे लाइन होती है ना, वो स्ट्रेट अगर होती है तो उसका भी ये कहते हैं सब लोग कि मम्मा लोग, जो मेरी दादी हैं, जो नानी है, मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ है, सब लोग ये कहते हैं स्ट्रेट अगर लाइन होती है तो बेबी बॉय ही होता है, बेटा ही होता है। तो मेरा जब अर्जुन होने को था तो मेरा लाइन जो थी बिल्कुल स्ट्रेट थी। बट आन्या के टाइम में जो लाइन थी ना, स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा अंतर था, तो बहुत ही माइनर अंतर था, बट स्ट्रेट नहीं। मुझे तो वो स्ट्रेट ही लगती थी आने के टाइम में, बट वो थोड़ा सा अंतर था ना, तो मैं उसको अवॉइड करती थी। मैं कहती थी नहीं ये स्ट्रेट ही है, बट वो स्ट्रेट नहीं थी पूरी। बट अर्जुन के टाइम में बिल्कुल स्ट्रेट थी। ये एक सिम्टम हो सकता है। और खाने पीने का होता है कि मुझे खाने पीने से कुछ मतलब नहीं। आने के टाइम में मुझे बहुत खट्टा खाती थी, इनफैक्ट कि इमली तो मैं बहुत खाती थी। इमली में इतनी ला के मतलब रखती थी, फ्रिज में हमेशा मेरे रहती थी इमली खाना, हम बहुत खाती थी। बस इसके टाइम में मुझे खाने का कुछ नहीं है। मैं इसके टाइम में मेरा वेट बहुत लॉस हुआ है। मैं फ्रूट्स पे रहती थी और मैं सैलड ले लेती थी, रोटियाँ बहुत कम खाती थी, वेजिटेबल्स खा लिया। और मुझे बहुत मतलब खाना, मेरा वेट कम हो गया। डॉक्टर ने मुझे बुलाती थी, जब वो डॉक्टर कहती थी आपका वेट जो है, टमी भी नहीं निकल नहीं रहा था, टमी भी बहुत कम धीरे धीरे, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा खाइए पीजिए तभी आपका थोड़ा वेट बढ़ेगा, बेबी का भी वेट बढ़ेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया फोर्सफुली, सब लोगों ने कह के खाना खिलाना पिलाना सब स्टार्ट किया। सारी चीज़ें मम्मी दादी नानी ने लड्डू ड्राई फ्रूट्स के सब ला के रखे। बट होता है ना कि उस टाइम कुछ चीज़ें होती हैं आपको नहीं पसंद आती है। फिर ऐसे ही 9 मंथ्स मेरे कंप्लीट होने को थे, मेरा टमी है बाहर निकल गया, मेरा वेट भी बढ़ गया था उस टाइम, थोड़ा बढ़ गया। डॉक्टर ने कह के इनको घी खिलाइए, दूध पिलाइए, जूस पिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए, और मेडिसिन तो मैंने रेगुलर ली थी गाइस। और लेकिन जब 9 मंथ्स होने को थे तो मेरा सी सेक्शन ही होना था। कि डॉक्टर से पहले से उन्होंने कहा था, क्योंकि मेरा गैप नहीं था आन्या के अर्जुन के टाइम में ज़्यादा, तो मेरा सी सेक्शन ही होना था। मैं प्रिपेयर थी सी सेक्शन के लिए। डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आपका ये डेट है कि आपको 10 अगस्त को आपको आना है, आपका ऑपरेशन होगा और आपका बेबी होगा। तो आई वॉज सो स्ट्रेस्ड दैट टाइम, क्योंकि आपका ऑपरेशन भी होना है, आपको टेंशन। तो उसके बाद रात भर मैंने सोए, फिर मेरा सी सेक्शन हुआ। फिर मुझे नहीं कंफर्मेशन नहीं था 100% कि बेटा होगा मेरा, बट मुझे नहीं कंफर्मेशन था। जो भी हो बस हमेशा गॉड से यही प्रे करती थी, गॉड जो भी हो अच्छे से हो, हेल्दी हो बस। और फिर मेरा 8 o'clock पर डॉक्टर ने बुलाया, तो अर्जुन फिर 9:30 पे अर्जुन हो गया था। 9:30 पे अर्जुन हो गया था, तो मैंने अर्जुन की आवाज़ सुनी तो मुझे इतनी खुशी मिली कि हाँ मैंने डॉक्टर से कि बेबी गर्ल हुई है। तो बेबी डॉक्टर ने उस टाइम कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर में मैं ये चीज़ क्वेश्चन पूछूंगी ना तो मेरा क्या रिएक्शन रहेगा, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मैं बाहर निकल के आई सब लोगों ने बोला बेबी बॉय हुआ है। उस टाइम में बहुत हैप्पी हुई। बट मैंने अर्जुन को देखने से पहले अपनी बेटी से मिली पहले मैं, क्योंकि वो भी बहुत छोटी थी, उसको बहुत मम्मा के बिना, वो मेरे बिना नहीं रह पाती थी। तो पहले मैं उससे मिली, फिर अर्जुन से मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मुझे सबको एक विश होती है कि हाँ सबकी फैमिली कंप्लीट हो, सबके एक बेटा बेटी सब
कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे अपनी मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी, बेटा बेटी दोनों मुझे मिल गए थे और अर्जुन ने मेरी पूरी फैमिली को कंप्लीट किया। मैं बहुत हैप्पी थी। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या खाया, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मैंने कैसे फिट रखा अपने को, मेरा बेली नहीं निकला, और मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे उस टाइम ताकि मैं स्लिम ट्रिम आज भी हूँ, आज भी अपने आप मेंटेन करके रखा है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ अगर कोई कमेंट्स में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।